How many three-digit numbers are greater than 100 and increase by 198 when the three digits are arranged in the reverse order? It is, you can say, easy to medium question from number system, I say. Actually, it's not a difficult question if you understand. Let's suppose number कोई ABC है. अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं देन इट्स वेरी इजी. नंबर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है. एबीसी कोई भी नंबर होता है, इसका क्या मतलब होता है? ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है. तो हम नंबर कैसे लिखते हैं? नंबर लिखते हैं हम 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी. यानी हमारा नंबर 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी होता है. दैट्स इट. अगर मैं कह रहा हूं कि नंबर्स को, अगर ये डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, मान लो मेरा नंबर एबीसी था. अब रिवर्स का क्या मतलब है? सी बी ए. कि नंबर एबीसी था, मतलब अगर एग्जाम्पल लू, मान लो 123 है. रिवर्स ऑर्डर का मतलब है 321, 321. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 198 होना चाहिए. ऐसे कितने केसेस है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है. तो सीबीए को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इट विल बी 100 इंटू सी प्लस, बिकॉज अब ये 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये यूनिट्स प्लेस है, प्लस 10 इंटू बी प्लस ए. तो ये बनेगा 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए. अब ध्यान से देखिए कि जो बी है वो पहले भी 10th प्लेस पे था और अभी भी. तो जो डिफरेंस आएगा ना, बी से कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. एक्चुअली इंपैक्ट सिर्फ ए और सी से पड़ेगा, यानी यूनिट डिजिट और 100 डिजिट, क्योंकि रिप्लेस तो वही दोनों हो रहे हैं, बी तो अपनी जगह पर ही है. तो वो कह रहा है कि ये जो नया नंबर है, इसको रिवर्स करने के बाद व्हेन द थ्री डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 198. यानी ये जो नया नंबर है, ये जो पुराना नंबर था इससे 198 बड़ा होगा. दैट्स इट. अगर आप ये इक्वेशन बना लेते तो ये काफी सिंपल हो जाता. अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, लेट्स राइट ऑल द स्टेप्स. हालांकि आप मेंटली कर सकते हो बट स्टिल, ये 10 बी कहाँ गया भाई? बी रह गया था. माइनस सी इज इक्वल टू 198. यू कैन कैंसिल दिस 10 बी से 10 बी. 100 सी में से सी गया तो 99 सी माइनस ये 100 ए है, ये प्लस का है, इट विल बी 99 ए विच इज इक्वल टू 198. इन दोनों में से हम 99 कॉमन ले सकते हैं. अंदर बचेगा c माइनस ए विच इज इक्वल टू 198. ये 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. आई नो मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आप डायरेक्टली कर सकते हो बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरी स्टेप ताकि हर किसी को समझ आ जाए. इनको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 2 पे जाएगा. सो व्हाट वी आर सेइंग इज c माइनस ए इज इक्वल टू 2. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार. c माइनस ए जो है ना वो 2 है. इसका मतलब है c इज इक्वल टू a प्लस 2. ऐसे भी लिख सकता हूँ. इस a को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा. दैट्स इट. नाउ वी कैन स्टार्ट. अब मुझे सिर्फ वैल्यूज डालने हैं और देखना है. एक्चुअली a क्या है? मेरा 100 प्लेस का नंबर है, बिकॉज मेरा नंबर तो एबीसी है. तो 100 प्लेस पे अगर 3 डिजिट नंबर है तो ए की वैल्यू पहले मैं मिनिमम डालूंगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा. ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो नंबर जो है वो 2 डिजिट हो जाएगा. सो ए कैन बी 1. इफ ए इज 1 देन सी विल बी 1 प्लस 2 यानी 3. ठीक है. दूसरा केस है ए अगर 2 होगा देन सी विल बी 2 प्लस 2 यानी 4. आप ऐसे देख सकते हो. तो अगले में ए 3 डाल सकता है, 4 5 6 7. दैट्स इट. सी की वैल्यू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगी. सी की वैल्यू उस केस में अगर ए 7 होगा तो इसके आगे सी जा नहीं सकता है. क्यों नहीं जा सकता है? बिकॉज सी एक सिंगल डिजिट नंबर है. अगर सी इज इक्वल टू ए को अगर 8 डालूंगा तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा. ये पॉसिबल थोड़ी है, बिकॉज सी तो एक सिंगल डिजिट नंबर है मेरे नंबर में. तो सी की वैल्यू सिर्फ 0 टू 9 ही हो सकती है, 10 नहीं हो सकती. इसीलिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वैल्यूज पॉसिबल होंगी. इसके कोरस्पॉन्डिंग सी की वैल्यूज होंगी. तो 7 ऐसे केसेस होंगे. अब बी की क्या बात है? अब बी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड सी है. यानी बी जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है. यानी बी कैन बी 0, बी कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी पॉसिबल है. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 10 वैल्यूज होंगी. तो 7 इंटू 10 बी की वैल्यूज, बिकॉज ए और सी के जो है वो 7 पेयर पॉसिबल है, बी की 10 वैल्यूज पॉसिबल है और ये आपस में डिपेंडेंट होंगे. तो 7 इंटू 10 यानी ऐसे 70 नंबर्स होंगे. सो आवर आंसर विल बी 70.
जिनमें अगर 3 डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा तो नंबर इंक्रीज होके 198 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, जैसे हमने लिया था A1 है, मान लीजिए ये ABC हमारा नंबर है, मैं एक दो एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। तो जैसे नंबर है 10, C की वैल्यू क्या आई थी 1 के कोरिस्पॉन्डिंग 3, जैसे 103 है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो 301 बनेगा। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दैट विल बी 198। सेम वे में अगर A को 2 लू, B को 1 लू, तो C मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 214। अगर इसको रिवर्स करूंगा तो 412 बनेगा, 412 में से 214 माइनस करोगे 198 बनेगा। ठीक है, तो ऐसे 70 नंबर्स होंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर। सो ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ABC कोई नंबर है तो उसे 100A प्लस 10B प्लस C की फॉर्म में लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस 198 है, इससे हमें AB के बीच में AC के बीच में सॉरी रिलेशन मिल गया एंड देन वी कैन जस्ट सॉल्व दिस। AC के 7 पेयर्स आ गए, क्योंकि B पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो B की वैल्यू 0 से 9 तक यानी 10 वैल्यूज पॉसिबल है, तो 7 into 10 यानी 70 नंबर्स होंगे विच विल बी आवर आंसर। यू कैन वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स, 2-3 बार आप देखिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट अगेन, बिकॉज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से।